हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कॉमनवेल्थ 2022 से यहाँ पर संबंधित होने वाला है। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं यहाँ पर नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास के बारे में। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये उन देशों के बीच होते हैं जो कभी ना कभी यहाँ पर ब्रिटिश के गुलाम रहे थे। तो ब्रिटिश के जो गुलाम रहे थे उन्हीं देशों के बीच यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। ये जो कॉमनवेल्थ गेम है ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं और इनका पहली बार जो आयोजन किया गया था वो 1930 में किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था वो 1930 में किया गया था हैमिल्टन में। और राष्ट्रमंडल खेलों में इंडिया ने सबसे पहले भाग लिया था यहाँ पर 1934 में, जो लंदन में ये गेम हुए थे। वहाँ पर इंडिया ने पहली बार इनमें हिस्सा लिया था। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को सबसे पहला पदक यहाँ पर किसने दिलाया था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पदक के बारे में। तो यह दिलाया गया था यहाँ पर राशिद अनवर ने 74 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में ये पदक यहाँ पर मिला था। तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर इंडिया को मिला था, जो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर मिला था, जो मिल्खा सिंह ने दिलाया था 1958, जो वेल्स में हुए थे। तो ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को दूसरा स्वर्ण पदक जो दिलाया था वो कृष्णा पुनिया डिस्क थ्रो 2010 में नई दिल्ली में जो हुए थे, वहाँ पर दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया था। तो काफ़ी लंबा गैप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है स्वर्ण पदक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया था, वो कौन कौन से ईयर थे। तो 1930 में, 1950, 1962 और 1986 में राष्ट्रमंडल खेलों ने भारत ने हिस्सा यहाँ पर नहीं लिया था। और भारत में अंतिम बार जब राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 2010 में ये हुए थे। और नई दिल्ली में जो संस्करण हुआ था इसका वो 19वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ था। और इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 101 मेडल अपने नाम किए थे। तो इतना अच्छा प्रदर्शन भारत ने किया था, 101 मेडल यहाँ पर अपने नाम किए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट को डेविड डिक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और पहली बार ये पुरस्कार यहाँ पर 2002 में दिया गया था। और भारत के समरेश जंग जो निशानेबाज हैं वो डेविड डिक्सन पुरस्कार पाने वाले प्रथम यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी बने थे। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्ट ये होता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार कौन सा है, तो वो है यहाँ पर डेविड डिक्सन पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कॉमनवेल्थ 2022 के बारे में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आयोजन की बात करते हैं। इसका आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच किया गया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई से ये किया गया था, यहाँ पर 8 अगस्त के बीच यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो ध्वजवाहक थे यहाँ पर भारतीय शटलर PV सिंधु और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के यहाँ पर कप्तान भी हैं। तो ये दोनों यहाँ पर ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर कौन है, तो शुभंकर है यहाँ पर पेरी दब्बुल, यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है राष्ट्रमंडल खेलों का। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों का यहाँ पर आदर्श वाक्य क्या है। तो यहाँ पर जो आदर्श वाक्य है यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का वो है यहाँ पर गेम फॉर एवरी वन यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों का एक आदर्श वाक्य यहाँ पर बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला T20
T20 क्रिकेट को यहाँ पर शामिल किया गया था 2022 में। तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट को यहाँ पर शामिल किया गया और राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी और तीरंदाजी को इस बार खेल प्रतिस्पर्धा से यहाँ पर बाहर रखा गया था। तो ये भारत के लिए एक यहाँ पर निराशाजनक स्थिति थी कि यहाँ पर निशानेबाजी और तीरंदाजी को यहाँ पर खेल प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया। निशानेबाजी में इंडिया का यहाँ पर स्कोर अच्छा कर सकती थी, तो उससे पदक तालिका में भारत जो है और भी अच्छा स्थान यहाँ पर प्राप्त कर सकता था। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी को यहाँ पर इस बार बाहर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो मेडल टैली है, पूरी टेबल्स यहाँ पर क्या कहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहले नंबर पर रहा है और जिसने 67 गोल्ड्स, 57 सिल्वर और 54 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल को प्राप्त किया है और 178 टोटल मेडल के साथ वो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है। ऐसे अगर हम बात करते हैं, इंग्लैंड यहाँ पर दूसरे स्थान पर है, कनाडा यहाँ पर तीसरे स्थान पर है और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 5वें स्थान पर है और अपना प्यारा भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है, जहाँ पर 22 हमने गोल्ड प्राप्त किए हैं और 16 हमने यहाँ पर सिल्वर मेडल और 23 हमने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके टोटल जो मेडल्स मिले हैं इंडिया को वो 61 मेडल यहाँ पर इंडिया ने को प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर इंडिया ने किया है और चौथी रैंक पर यहाँ पर अपना प्यारा भारत यहाँ पर रहा है। तो चौथी रैंक पर यहाँ पर भारत रहा है। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर भारत के द्वारा किया गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास स्वर्ण पदक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है, वुमेन गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वुमेन इवेंट में। 40 kg वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यहाँ पर जो पदक प्राप्त किया है। फिर हम बात करते हैं जेरमी लाल रिंगा जो मिजोरम के रहने वाले हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है मेंस 67 kg वेट लिफ्टिंग में इन्होंने प्राप्त किया है। फिर हमारे पास यहाँ पर अंचिता सूली पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और गोल्ड मेंस 73 kg में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सुधीर हरियाणा के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर बजरंग पुनिया, जिनसे यहाँ पर काफ़ी उम्मीद थी मेडल की, तो उन्होंने अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मेंस 65 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। साक्षी मलिक हरियाणा की रहने वाली है, वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वो मेंस 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग। दीपक पुनिया हरियाणा के रहने वाले हैं, गोल्ड मेंस 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग। रवि कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं, गोल्ड मेंस 75 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग। तो हम देखते हैं कि कितने हरियाणा से यहाँ पर गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। तो एक कल्चर के तौर पर हरियाणा में अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स जो कल्चर डेवलप हो रहा है हरियाणा में, उसकी वजह से यहाँ पर ये आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम देखते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय एथलीट ने पहला मेडल यहाँ पर जीता है। अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता हैं, इन प्रश्नों के जो सही आंसर है आपको पता है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में उनको साथ साथ यहाँ पर लिखते भी रहें, तो उससे आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप यहाँ पर जो प्रॉपर आंसर हैं उनको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिखते रहेंगे। तो हम बात करते हैं राष्ट्रमंडल 2022 में किस भारतीय एथलीट ने पहला मेडल यहाँ पर जीता है। तो आपके पास समय यहाँ पर 3 सेकंड का है, आप यहाँ पर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है यहाँ पर संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर भारत के तरफ से पहला मेडल यहाँ पर जीतने वाले एथलीट थे और इन्होंने भारत को हैवी वेटिंग लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम भार वर्ग में 248 किलोग्राम भार उठाकर भारत के लिए पहला मेडल यहाँ पर प्राप्त किया था और यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर
संकेत महादेव सरगर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने यहाँ पर भाग लिया था? 214, 213 या 215 या इनमें से कोई नहीं। तो हम आशा करते हैं आप जो इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके पास 3 सेकंड का यहाँ पर समय है। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 213। 213 यहाँ पर मेंबर थे जो एथलीट के रूप में गए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुल भारतीय दल कितने का था, तो 320 भारतीय दल यहाँ पर रखा गया था। इसमें कुछ यहाँ पर मैनेजर भी थे और कुछ यहाँ पर उनके फिजियो भी रखे गए थे। टोटल मिलाकर यहाँ पर कुल भारतीय दल वो यहाँ पर 320 यहाँ पर था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हम आशा करते हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल सकते हैं। और पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। 3 सेकंड का आपके पास यहाँ पर समय है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर उपरोक्त दोनों, यानी पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह दोनों ही यहाँ पर भारतीय ध्वजवाहक रहे थे उद्घाटन समारोह में। भारत के ध्वजवाहक स्टार शटलर पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। भारतीय दल के और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु लगातार दूसरे कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ध्वजवाहक रही है। तो ये एक महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बात यहाँ पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितनी टीमें यहाँ पर हिस्सा लिया था? कितनी टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था? 70 टीम, 65 टीम, 72 टीम या इनमें से कोई नहीं। हम आशा करते हैं आप इसका सही उत्तर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके पास 3 सेकंड का यहाँ पर समय है। इसका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा यहाँ पर 72 टीमों ने यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम में यहाँ पर हिस्सा लिया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, कुछ इसके इतिहास के बारे में समझा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।